खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है और कबायली असलाम है, ये और इसकी लाइन क्रॉस हो गई है स्मगलिंग के साथ। अच्छा। और स्मगलिंग भी कोई आम स्मगलिंग नहीं है कि पहले आप कोई चीज उठा के ले जाते थे, आपको 1500 रुपए मिल जाते थे। नहीं, अब आपको सिर्फ ईरानी पेट्रोल में पर डे पाकिस्तान में 1.5 अरब रुपए की कमाई कर रहे हैं वो लोग जो कि ईरान से पेट्रोल लाते हैं, और उसका रूट आपको मालूम है कि बलूचिस्तान से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों की सरहदें जो हैं वो उन क्राइसिस जोन्स के साथ बिल्कुल लगी हुई हैं, जिनको आप बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और ये सारे मिल मिला के, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ टेररिज्म नहीं है, इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो ज्यादा पावरफुल है टेररिज्म के मुकाबले में, और वो जितना कमा रहा है तो वो ना सिर्फ ईरान की पेट्रोल में कमा रहा है, मंशियात में भी कमा रहा है, टायरों में कमा रहा है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों में कमा रहा है, गैर कानूनी तंबाकू में कमा रहा है, और सब कुछ में कमा रहा है। और ये जो आप बता रहे हैं, ये जो महमूद आप बता रहे हैं, इसमें ये कमाई और स्मगलिंग और ये जो रोजाना खबरें आ रही हैं कि इतने दहशतगर्द मारे गए, उन दोनों में क्या लिंक बनाएंगे आप? लिंक ये है कि पहले तो इन दहशतगर्दों को कहीं बाहर से फंडिंग होती थी तो ये कोई कार्रवाई करते थे, लेकिन अब ये जहां पे कार्रवाई करते हैं तो वो जोन जो है, तो वहां पे फोर्सेस जितनी भी हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ले लें, कस्टम ले लें, पुलिस, ये सब, इनके लिए वहां पे आसानी से अपनी ड्यूटी करना आसान नहीं होता। तो जितना भी ये पैसे आते हैं ये इन्वेस्ट किए जाते हैं इस सारे बिजनेस में, और उसका एक हिस्सा अगर वो अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं तो चंद करोड़ अगर इसमें भी लग जाए कि इन फोर्सेस को इंगेज रखा जाए, इन पे गोलियां बरसाई जाए। वो लोग जो कि इस जंग से हट गए थे और वो जो आम जराइम पेश आते वो भी इसमें आ गए हैं, उनको मालूम पड़ा है कि अब पैसा बहुत है तो अब पैसा यहाँ से भी कमाया जाए। तो वो सारे मिल मिला के इन टेररिज्म और ये जो चीज है, ये दोनों आपस में ऐसे मिल गए हैं कि अब इन दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये आप नहीं कह सकते कि ये अलग अलग हैं।